तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जुंची बैठा अपने लिए एक मार्शल इमेज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा था और वहां पर पहले वो एक टाइगर की मार्शल इमेज को डिफाइन करता है, जिसे देखकर मिस्टर जुआन उसे कहते हैं कि ये सबसे बेस्ट है, इसी को यहाँ पर आगे लेकर चलो। तो हमारा जुंची उसे कहता है नहीं, ये तो बहुत ज्यादा कम है, मुझे अगर यहाँ पर कोई मार्शल इमेज चाहिए होगी तो वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए, वो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होनी चाहिए। और वो फिर से वहीं पर कल्टिवेट करने के लिए बैठ जाता है, जबकि सिस्टर जुआन वहाँ पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है पता नहीं ये लड़का यहाँ पर कौन से सेक्रेट बीस्ट की इमेज को मास्टर करना चाहता है, उसको रिफाइन करना चाहता है। चलो देखते हैं कि यहाँ पर क्या ही कर पाता है। तो यंग मिस भी इसी वक्त वहाँ पर आ जाती है। तो यंग मिस जैन उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। इसी के साथ ही सिस्टर जुआन उसकी तरफ घूमती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिस जैन उसे कहती है कि क्या जीजुन अंदर है, मुझे उससे बात करनी है। तो सिस्टर जुआन उसे कहती है वो कल्टीवेट कर रहा है, तुम अंदर जाकर उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, इसके लिए फिलहाल के लिए टाइम तो तुम अंदर नहीं जा सकती। तो ये बात सुनने के बाद यंग मिस जैन जो होती है वो भी काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम वहाँ पर अंदर थी तो फिर मैं वहाँ पर अंदर क्यों नहीं जा सकती, तुम जा सकती और मैं नहीं जा सकती। सिस्टर जुआन उसे कहती है क्योंकि मैं उसकी नई लवर हूँ, इसी वजह से मैं अंदर जा सकती हूँ, जबकि तुम उसकी पुरानी बीवी और हालांकि तुम उसको प्यार भी नहीं करती और तुम उसे अपना हस्बैंड भी नहीं मानती। तो यंग मिस जैन उसे कहती है लगता है कि तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कितनी ज्यादा स्पेशल हूँ, मेरे पास बहुत ही स्पेशल बॉडी है, इसी वजह से मैं स्पेशल हूँ। तो सिस्टर जुआन उसे कहती है कि तुम्हारे पास ग्लेज सेलेस्टियल बॉडी है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि जुंची बहुत ही जल्दी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और तुम्हें प्रेस करते हुए आगे चला जाएगा। यंग मिस जैन इस बात से गुस्सा हो जाती है और जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है अच्छा ठीक है, फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ, वैसे भी मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वैसे भी यही चाहती हूँ कि जुंची जो है मुझे प्रेस करता रहे। यहाँ पर कल्टीवेशन की बात हो रही है कि वो कल्टीवेशन उसकी बढ़ती जाए, यही चाहती है। लेकिन इसी वक्त हमारे जुंची के कमरे के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है क्योंकि जुंची ने वहाँ पर अपने लिए मार्शल इमेज को मास्टर कर लिया है। तो इस बात से सिस्टर जुआन कहती है उसने कर लिया। तो यंग मिस जैन भी वहाँ पर रुक जाती है और कहती है क्या वाकई में जुंची इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि उसने अपने लिए एक बहुत ही पावरफुल मार्शल इमेज को मास्टर कर लिया, चलो मैं भी देखती हूँ। तो हमारा जुंची वहाँ पर अंदर खड़ा होता है, उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी फायर निकल रही होती है। जुंची इस वक्त अपग्रेड होने के बाद जुनलिंग राम में पहुंच चुका है। वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर जुनलिंग राम में पहुंच चुका हूँ, ये पावर तो वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट है। जुआन उसके पास जाती है और उसे कहती है चलो जल्दी से मुझे बताओ कि तुमने कौन से होली बीस्ट की एक्टिव बॉडी को यहाँ पर अपने लिए मार्शल इमेज के तौर पर यूज किया है, उसको कौन सी बॉडी को कंडेंस किया है। तुम्हारा जुंची उसे कहता है हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो तो सही, अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मार्शल इमेज को डिफाइन किया और साथ ही वो अपने हाथ के ऊपर पावर को गैदर करना स्टार्ट करता है। जुआन सोच रही होती है कि लगता है कोई बहुत ही पावरफुल बीस्ट होगा, इतना पावरफुल बीस्ट होगा जो कि उस पहले वाले प्राइडफुल बीस्ट यानी लाइन से भी ज्यादा पावरफुल होगा। जुंची जैसे वहाँ पर मार्शल इमेज को गैदर कर रहा होता है उसी वक्त उसके इर्द गिर्द वहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है, तो जो कि जुंची की बॉडी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। ये देखने के बाद यंग मिस काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या ये तो रेन ड्रॉप्स इमेज लग रही है। तो माना जुंची सिस्टर जुआन से कहता है कि अब देखो मुझे बताओ कि ये कितनी ज्यादा स्पेशल मार्शल इमेज है, मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ये वाली मार्शल इमेज को रिफाइन किया है, ये सबसे स्पेशल है। तो सिस्टर जुआन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारती है और कहती है बेवकूफ कहीं के, तुम्हें किसने कहा था कि इस तरह की बेकार मार्शल इमेज को यहाँ पर मास्टर करो, ये एक बहुत ही बेकार मार्शल इमेज है, तुम्हें यहाँ पर किसी होली बीस्ट की मार्शल इमेज को मास्टर करना चाहिए था। जबकि माना जुंची वहाँ पर बैठा मंबल कर रहा था और उसे कहता है कि मेरी स्पिरिट भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुमने अभी इसकी पावर्स देखी कहाँ है। यंग मिस कहती है लगता है कि अब यहाँ पर मैं कुछ और ही करना होगा, मैं तो यहाँ पर कह रहा था कि तुम जैन शेंगटियान को सप्रेस करते जाओगे और अपनी पावर्स को बढ़ाते जाओगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये पॉसिबल है। जुंची उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि अगर यहाँ पर किसी को प्रेस करने की बात है तो मैं उसे जरूर अच्छे से प्रेस कर सकता हूँ, मेरे पास काफी अच्छी फिजिकल एबिलिटी है, मेरा स्टेमिना भी काफी ज्यादा अच्छा है, पर मैं ऊपर चढ़ गया तो मैं उसको बहुत ही अच्छे से सप्रेस करूंगा। मुझे बताओ सिस्टर जैन शेंगटियान राजी हो गई मुझसे सप्रेस होने के लिए या नहीं। ये बात सुनने के बाद सिस्टर जुआन फिर से उसके मुंह पर एक पंच मारती है और कहती है बकवास बंद करो, तुम्हारा ज़हन हमेशा गंदा ही रहेगा, हर बार तुम इस तरह की गंदी बातें ही सोचोगे। इसी के साथ उन्हें बाहर से ली फैंग की आवाज आती है। तो ली फैंग चिल्लाकर कहता है कि बेवकूफ लड़के चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, हमने तुम्हारी फैमिली के एक बंदे को पकड़ लिया है, चलो जल्दी से यहाँ पर बाहर आकर इसको बचा लो। तो ली फैंग इस वक्त अपने साथ ब्लड पाइथन को भी लेकर आया था। तो वो ब्लड पाइथन से कहता है ब्लड पाइथन तुम इस सबसे कैसे डील करोगे। तो ब्लड पाइथन कहता है कि वो सभी लोग जिन लोगों ने हमारे यंग मास्टर के रास्ते में आने की कोशिश की वो सभी लोग आज यहाँ पर मरने वाले हैं, उनमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। हमारी यंग मिस जैन सबसे पहले भागती हुई बाहर आती है और अंकल शैन को देखकर कहती है अंकल शैन आपके साथ क्या हुआ। ली फैंग उसे कहता है कि हम लोग इसको जाने देंगे लेकिन बदले में तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, और उस जुंची को हमारे हाथ से मरना होगा। तो ये काम पूरे हो जाते हैं तो हम लोग तुम्हारे अंकल शैन को छोड़ देंगे। हमारा जुंची भी बाहर निकल आता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ पर अंकल शैन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अगर तुम इसको मारना चाहते हो तुम्हें मार सकते हो, तो हम लोग इसके बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाले। ये बात सुनने के बाद ली फैंग काफी हैरान होता है। तुम्हारा जुंची उसे कहता है मैंने ठीक कहा, तुम इसको मारना चाहते हो तुम इसको मार सकते हो, जबकि यंग मिस जैन उसे कह रही होती है जुंची ये तुम क्या कह रही हो, ये हमारे अंकल हैं। और जुंची उसे कहता है कि इस बंदे ने हमेशा मुझे मारने की कोशिश की है, मैं इसे बचाने के लिए यहाँ पर अपनी जान दांव पर क्यों लगाऊंगा, कभी मौका मिलता है तुझे कमीना इंसान मुझे मारने की कोशिश करता है। साथ ही ली फैंग अपनी तलवार को अंकल जैन की तरफ करता है और कहता है जुंची क्या तुम वाकई में इस बंदे की
मौत के लिए बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं हो, अगर तुम्हें ये बंदा नहीं चाहिए तो मैं वाकई में से मार डालूंगा। तुम्हारा शुंची उसे कहता है अगर तुम इस बंदे को मारना चाहते हो तो मार डालो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरा इससे कोई भी सरोकार नहीं है, तुम इसको मार सकते हो और उसके बाद हम लोग अपने अफेयर से निमट लेंगे, जो भी हमारे मसले होंगे हम लोग वो सभी लोग आपस में बैठकर निपटा लेंगे। मिस्टर जैन शैन भी सोच रहे होते हैं ये बच्चा तो वाकई में यहाँ पर मुझे मरवाना चाहता है, क्योंकि मैंने इसके साथ जो कुछ भी बुरा किया है उसका बदला ले रहा है। इसका मतलब यह है कि मरने के बाद मेरा भूत इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। चिल्लाकर उसे कहता है कि लड़के क्या बकवास किए जा रहे हो, क्या तुम वाकई में इसको नहीं बचाना चाहते? तुम्हारा शुंची उसे कहता है कि हमारा ह्यूमनली फायर सेक्टर के लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ अगर मैं यहाँ पर तुम्हें अपना बंदी बना लेता हूँ तो उसके बाद क्या तुम्हारे ह्यूमनली फायर सेक्टर के लोग फिर भी मेरे ऊपर अटैक करेंगे या फिर मुझे मारने की कोशिश करेंगे? ली फेंग वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, साथ ही अपनी मार्शल इमेज को भी रिलीज करता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सपना देख रहे हो, दिन में सपने देखना बंद करो, तुम मुझे कभी भी सप्रेस नहीं कर सकते, ना तुम मुझे पकड़ सकते हो। लास्ट टाइम तो मैं काफी बुरी तरह जख्मी था, इसी वजह से मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर तुम्हें आसानी से हराने वाला हूँ। अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है तो वहाँ पर जबरदस्त प्रेशर निकलता है। अंकल जैन शैन भी उठते हुए काफी दूर जाकर गिरते हैं, वो बच जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ से सोच रही होती है इस लड़की के पास तो वाकई में एक होली स्पिरिट है, होली स्पिरिट जो कि एक होली बीस्ट की है, मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल है, जरा इसका प्रेशर तो चेक करो। तो ली फेंग वहाँ शुंची से कहता है कि पिछली बार तो मैं जख्मी था और तुम यहाँ पर मुझे पकड़ने की बात कर रहे हो, इस वक्त तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि मैं पिल्स खाने के बाद अपने आप को हील कर चुका हूँ और मेरी स्ट्रेंथ तुमसे काफी ज्यादा है। हमारा शुंची से कहता है कि अगर यहाँ पर मार्शल इमेज की बात हो रही है तो फिर ठीक है, मुझे भी यहाँ पर अपनी मार्शल इमेज को रिलीज करना चाहिए और तुम्हारे साथ मार्शल इमेज से फाइट करनी चाहिए। और इसी के साथ हमारा शुंची भी अपनी मार्शल इमेज को रिलीज करता है। जैसे हमारा शुंची मार्शल इमेज को रिलीज करता है तो मोमेंटम काफी ज्यादा स्पेशल होता है। इसे देखने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं लगता है कि एक बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल मार्शल इमेज है, इतनी पावरफुल मार्शल इमेज है जिसका मोमेंटम इतना ज्यादा है। तुम्हारे शुंची के सर के पास एक छोटा सा वाटर ड्रॉप आकर खड़ा हो जाता है। शुंची उनसे कहता है चलो देखो क्या तुम्हें पता चला मेरी मार्शल इमेज कितनी ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद ली फेंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है बेवकूफ लड़के कहीं के, ये तो एक रेन ड्रॉप मार्शल इमेज है, तुमने रेन ड्रॉप की मार्शल इमेज को मास्टर किया है बेवकूफ लड़के, ये बहुत ज्यादा फनी है। हमारी यंग मिस जैन और सिस्टर जुआन वो दोनों इस बात से काफी ज्यादा शर्मिंदा आती है और कहती है ये क्या इस लड़की ने तुम्हारी बहुत ज्यादा इंसल्ट करवा दी, ये कोई मार्शल इमेज है, ये तो बहुत ही कमजोर सी मार्शल इमेज है। तुम्हारे उन लोगों से कहता है तुम लोग बेवकूफ हो, तुम्हें मेरी मार्शल इमेज की पावर का अंदाजा ही नहीं है। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ से ली फेंग कहता है कि बकवास बंद करो, लगता है कि तुम्हें अब यहाँ पर मेरे हाथों से मरना होगा, ये मैच लाइफ एंड डेथ का होने वाला। और साथ ही वो अपनी मार्शल इमेज को रिलीज करते हैं हमारे शुंची के ऊपर अटैक कर देता है और शुंची से कहता है कि अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो, जबकि हमारा शुंची कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी लाइफ की कदर नहीं है जो तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरना चाहते हो। तो दोनों ही वहाँ पर एक दूसरे के साथ पंचीज को टकराने वाले हैं, दोनों अपने अपने पंचीज को टकराते हैं, मार्शल इमेजेस आपस में टकराती हैं। मार्शल इमेज जब आपस में टकराती हैं तो इसी के साथ ही हमारा शुंची अपने रेन ड्रॉप्स के साथ यंग मास्टर ली फेंग के ऊपर अटैक करता है। रेन ड्रॉप्स ऊपर से फॉल करते हैं जिसकी वजह से वो ग्रेविटी के प्रेशर को भी यूज कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही ली फेंग ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। इसके साथ ही ब्लड पाइथन जो होता है वो अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाना बंद करो वरना मैं तुम्हें यहाँ पर एक झटके में मार डालूंगा। हमारा शुंची से कहता है कि अब मेरे पास भी मार्शल इमेज आ चुकी है, इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारे जैसे पावरफुल बंदे के सामने भी होल्ड बैक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।